उनके पिताजी तो साफ एक है कि अगर हम चाहते तो अमन सिंह को वहीं अस्पताल में मार के गिरा देते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संजय यादव के मामले में नित नए रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों के जरिए चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हमने संजय यादव के घर की तस्वीर दिखाई, उनके माता उनकी बहन से भी बातचीत की, हमने संजय यादव के पिता से भी बात की और अब हम आ गए हैं अमन सिंह। यानी ये मामला जो बताया जा रहा है वो संजय यादव वर्सेस अमन सिंह है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी चल रही थी वो कहानी भी हमने आपको दिखाई कि ये सजातीय मामला ही है। लेकिन अब जो ये पीछे हमारे खड़े ये अमन सिंह के पिताजी हैं, अमन सिंह के बाबा भी पीछे हैं, ये सब उनके परिवार के लोग हैं, क्योंकि हमने सोचा कि दोनों पक्षों को दिखाना ज़रूरी है। एक पक्ष की बात होगी तो ये कहा जाएगा कि एक पक्षीय चीज़ें हो रही हैं। हमने आपको संजय यादव के परिवार के लोगों के बयान सुनाए, अब हम आपको अमन सिंह के परिवार का बयान भी सुनाना चाहते हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताना चाहते हैं कि वो आखिरकार क्या सोचते हैं। अमन सिंह के पिताजी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके बेटे पर बड़ा आरोप लगा है कि आपका बेटा गुंडागर्दी करता है, आपका बेटा मारपीट करता है। संजय यादव की उपलब्धिता बढ़ जाती है तो फिर मारपीट करने के लिए वो मारने पहुंच जाता है और संजय यादव का सर फोड़ देता है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। मेरा लड़का ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो सीधा साधा लड़का है। लोग और सबसे दोस्ती थी ये। अच्छा। ये संजय यादव और सब जितने थे, लल्ला यादव, नंदलाल यादव, जितने उधर सब फील्ड है जी, वहाँ खेलने जाते थे, अच्छा। दौड़ने जाते थे, सबसे दोस्ती थी। अब मकसद तो इनका यही था कि अमन को किसी ढंग से बदनाम किया जाए, जबकि उसका भविष्य अभी इंटरव्यू भी देख के कहीं आया है। वो इस चक्कर में दौड़ रहे हैं, मारपीट क्यों करेंगे जी। लेकिन ये सब प्लानिंग बना के 10-20 आदमी अपना पहुँच के किस उद्देश्य से कैसे मारे, और उद्देश्य यह था जी कि अभी जैसे सुनते हैं 4-5 दिन पहले इनके गांव में, संजय यादव के गांव में संदीप यादव, टार्जन यादव और सरदार यादव, इनसे सबसे कुछ कहा सुनी हुई थी। अच्छा। उसके चक्कर में भी अमन सिंह को बुलाया गया था, भैया आइए किसी ढंग से सुलह समझौता, बीज बचाव करने के लिए। वो पहुँचे भी थे, बीज बचाव भी हुआ था। उसके तीसरे चौथे दिन ये मैटर इतना तूल पकड़ लिया, संजय यादव ने ही ये तूल पकड़ाया जी। अच्छा। नहीं तो ऐसा मतलब ये इन सारे मामलों के पीछे जो भी ये पूरा विवाद इतना बड़ा हुआ, क्योंकि आपसी छोटी बहस का मामला था जी, उसको बढ़ाने में संजय यादव का हाथ है, आप ऐसा कह रहे हैं? संजय यादव का हाथ है जी। संजय यादव को इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा ये सब करके? प्रॉफिट में ये मिलना है जैसे गांव में भी उनकी हनक बनेगी। अच्छा। अब वो जैसे कॉमेडियन है ही हैं सर, हाँ। उनका भी और प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छा। उनको कुछ सपा लोगों का हाथ भी है। सपा लोगों का हाथ मतलब? सपा पार्टी के जैसे विधायक है, नेता लोग हैं, उनके हाथ, सर पे हाथ रखे हैं। अच्छा। वो सब इसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है जी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सब हम तो उनके पिताजी से भी मिलने गए थे संजय यादव के। अच्छा। कि तो पिताजी ने क्या कहा उनके पिताजी तो साफ एक है कि अगर हम चाहते तो अमन सिंह को वहीं अस्पताल में मार के गिरा देते। अस्पताल में मार के गिरा देते? ये बात किसने कही थी? संजय के पिता सियाराम जी। सियाराम जी ने कही जी। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि मेरे बेटे के साथ, मैंने जब बात की तो कह रहे थे मेरे बेटे को अमन सिंह लोगों ने मिलकर मारा है, मेरा बेटा खुद ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पिता ने धमकी दे दी? जी, हम अस्पताल गए थे जी, तो पहले संजय से ही मिलने गए थे, उनके परिवार से मिलने गए थे। पहले आप अपने बेटे से मिलने नहीं गए? जी नहीं, हम अपने बेटे से नहीं मिले, पहले संजय से मिले। जी। मतलब आपने बड़प्पन दिखाने की कोशिश की कि चलिए गांव के आसपास का मामला है, चल के सुलह कर लेते, बातचीत कर लेते। हाँ, इस पर्पज से गए थे आप? इसी पर्पज से गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन जब वहाँ कोई बात ही नहीं की, संजय की माता जी मेरे पास आई जरूर। अच्छा। वो बात करना चाह रही थी, लेकिन संजय के जो दूसरा भाई है जय सिंह, वो उनको लेके चले गए, बात नहीं करने दिए। बात नहीं करने दिए। अच्छा। तो फिर हम अपने उठे, वहाँ अपने बेटे के पास 2 मिनट के लिए गए, घर चले आए। घर फिर नहीं बर्दाश्त हुआ थी तो हम उनके गाँव गए जी। अच्छा। गाँव गए तो दुकान, संजय के गाँव आप गए? संजय के गाँव। अच्छा। तो संजय के घर के पास ही एक दुकान है चाय की, वहाँ बैठे थे। उनके गाँव के लोग मिले 1-2, तो वो सब बताने लगे भैया इनके अंदर क्या भावना थी, किस हिसाब से प्लानिंग बनाए थे कि गांव से एक आदमी कुछ दूर पैदल गया। अच्छा। तब इनके बाद में इनकी गाड़ी गई, थार गई, बुलेट गई, तब उस पर बैठ के सब निकले हैं। तो वहीं ये बात होने लगी। संजय के पिताजी हमसे पूछे कि अमन आपका लड़का है? हम कहें हाँ भाई हमारा लड़का है। तो कहें वहाँ देखिए चाहते अस्पताल में, तो हमारे पास 30-35 आदमी थे, कमरे में बैठे थे। जिस हिसाब से वो बाहर टहल रहे थे, चाहते तो वहाँ मार के गिरा देते। अच्छा। तो लेकिन उन लोगों का जो बयान है वो उल्टा है। वो कह रहे हैं कि अमन सिंह बाहर निकलता है और अमन सिंह कहता है कि 2 भाइयों में से एक को निपटा देंगे, चाहे संजय को या संजय के भाई को, जब तक निपटा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनकी माँ का ये बयान है। अब वो आरोप लगा रहे हैं जी, अब कौन उनका उद्देश्य है, किस हिसाब से कि अमन को कितना बर्बाद करना है, क्या करना है। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं।
अगर ऐसा करना होता मतलब सर। उल्टे धमकी पिताजी ने दी उनके जी गांव में जब आप आए थे उनके मिलने कि 30-40 लोग हमारे साथ थे, हम निपटा देते जो है मतलब अमन सिंह को। अमन सिंह को। लेकिन अमन उनकी संजय की माँ ये कह रही है कि अमन ने धमकी दी थी कि 2 भाइयों में से एक को निपटा देंगे। नहीं, वो तो गलत बोल रहे जी। हमारे साथ तो 2-3 आदमी और बैठे थे। अब न सामने सफाई दे हैं, उन्हीं के गांव के थे, रामसुख थे और भोला थे, 2-3-4 आदमी बैठे थे। अच्छा। चाय की दुकान थी ही, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे कहे। हम बहुत बर्दाश्त करके चले आए, ठीक है भाई चलो हम 2-3-4 दिन बाद मिलेंगे कि किसी ढंग से इसका समझौता हो जाए कि बच्चों का भविष्य न खराब हो। आपस में जो व्यवहार तालमेल बना था वो बना रहे। लेकिन अब वो जैसे कुछ लोग नेतागिरी शुरू हो गई है जी, वो सब इसको शांत नहीं रहने देना चाहते हैं। अच्छा, संजय यादव ये कह रहा है अपने बयान में भी और लोगों से बातचीत में वो कह रहा है कि मैं बढ़ रहा था, मेरे पास गाड़ी आ रही थी, शोहरत आ रही थी, कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाते मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मुझे साजिशन फंसाया जा रहा है, साजिशन बदनाम करने की कोशिश हो रही, संजय कह रहा है। ये गलत कह रहे हैं जी। वो जैसे अब ये हो रहा है कि यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जी, वो अपने आप को और पॉपुलर करना चाहते हैं, यादव बिरादरी को इकट्ठा करना चाहते हैं। अच्छा। और जबकि मेरे मौजे में से बैकवर्ड ज़्यादा है, यादव है, वर्मा है और सब है। हमको सबको उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं सबसे हम हाँ स्कूल बोल के रह रहे हैं, तालमेल उन्हीं से बना बैठा है। लेकिन आज इस ढंग से कोने उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं, नहीं समझ में आता। संजय को आप क्या मानते थे पहले, लड़ाई के पहले? लड़ाई के पहले सर यही मेरे बाग है, यही ट्यूबवेल है, यही सब कुछ है, यहीं आते थे, अपना वीडियो बनाते, सब कुछ है। चाचा चाचा करते थे, चाय पानी करते थे। उसके बावजूद हम सब खुश रहते, नहीं बेटा ठीक है करो, जो मदद लायक हो गए हमसे बताना, हम मदद भी करेंगे। क्या संजय से बाद में आपको जलन होने लगी, संजय आगे बढ़ गया? ऐसा कुछ नहीं है जी, संजय से मेरी कोई जलन नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। हम तो आज भी चाह रहे हैं कि अगर संजय या उनके पिताजी या उनके परिवार ये चाहें तो हम अमन को और डांटे फटकारेंगे कि दोनों बैठ करके तालमेल बना ले, समझौता कर ले। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं ये अमन सिंह के पिताजी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मामला निपटा रहे हो कि वो आपसी बच्चों का मामला था, उसमें पॉलिटिक्स घुसड़ के और उस मामले को पूरा इतना बड़ा बना के इतनी मारपीट में तब्दील कर दिया गया, जबकि 2 बच्चों की आपस में लड़ाइयों का ये थोड़ा बहुत मसला था। अब और भी लोग हमारे साथ, आप अमन के क्या लगते हैं? हम भाई हैं उनके। अच्छा, अमन के आप भाई लगते हैं। आप ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि अमन सिंह वर्सेस जो संजय यादव है, क्या यही मामला है? नहीं, ये मामला था यादव बनाम यादव का। अच्छा, कैसे आप कह रहे हैं यादव बनाम यादव? क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी शनिवार से। अच्छा। शनिवार को टार्जन यादव और संदीप यादव बैठ के साथ में दारू पीते हैं। अच्छा। दोनों लोग एक ही परिवार के हैं, बगल बगल के हैं, एक ही गांव के खलेसरापुर के। और उसके बाद जो है, जब इन दोनों लोग दारू पीते हैं तो नशे में लड़ाई करते हैं। उसके बाद मारपीट होती है, अपना दारू की नशे में कुछ भी हो जाता है। सुबह जो है टार्जन यादव संदीप पे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारी मोबाइल चुरा ली है। अच्छा। फिर संदीप जो है अमन को फ़ोन करते हैं कि हमको जो है टार्जन हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अमन तो अमन का अच्छा संबंध था संदीप से? हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ। कि जो ये बात हो रही पॉपुलैरिटी वाली, हाँ। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि संजय की जो पॉपुलैरिटी थी वो हवाई सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी थी। अच्छा। कि उनको देश भर में, उत्तर प्रदेश में, जिले में लोग जान रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पॉपुलैरिटी होती है वो कहीं ना कहीं अमन की ज़्यादा थी अपेक्षाकृत संजय के। अच्छा। और संजय को यही बात खटकी कि उनके गांव के 2 लोगों ने लड़ाई की, टार्जन यादव और संदीप यादव ने, और संजय को बीच बचाव में करने के लिए ना बुलाया गया बल्कि अमन को बीच बचाव करने के लिए बुलाया गया। तो आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी, कहना चाह रहे हैं कि भाई पॉपुलर वो है, नेतागिरी में वो आना चाहता, आप ये कह रहे हैं। मैं ये तो उसके पास लोगों को आना चाहिए, ना कि इनके पास आना चाहिए। यही चीज पॉपुलैरिटी जो ग्राउंड लेवल पे है, ये आपने पता भी किया होगा लोगों से बात करके कि झगड़े के निशान की अमन को क्यों बुलाया गया, क्योंकि अमन ज्यादा पॉपुलर है उससे। अच्छा। ग्राउंड लेवल पे। अच्छा। क्योंकि अमन के सबके साथ अच्छे। क्या आप भाई इसलिए तारीफ कर रहे हैं अमन? नहीं, आप खुद देखिए, अगर उनको अंशु यादव बुला रहे हैं मैच खेलने के लिए, उनके संदीप यादव बुला रहे हैं, संजय यादव बगल के बुला रहे हैं। संदीप यादव सजातीय हैं संजय यादव के, टार्जन यादव सजातीय हैं संजय यादव के। अंशु के साथ मैच, मतलब वो खेलते हैं अमन के साथ में, सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। संजय भी पहले अमन के साथ ही रहता था। तो अमन की पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से संजय को ये बात खटकी कि मेरे गांव में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, अमन को क्यों बुलाया गया। अच्छा। इसके लिए संजय ने अपने गुर्गे टार्जन द्वारा तूफान को धमकी दिलाई। अच्छा। जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, क्या क्या कहा था? कि माँ बहन की गाली देते हुए कि मैं जात सूचक शब्द जो मैं कैमरे में नहीं कहना चाहता हूँ,
जो है, अगर सरकार इस पे गाली दी थी, गाली दी थी। अच्छा ठीक है, हो गया। उसने अपने गुरु के टार्जन द्वारा और खुद जो है अंशु यादव को कम से कम 20 से 25 फ़ोन किए, जिसकी कॉल डिटेल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अच्छा। टार्जन ने फ़ोन किया, लेकिन इसके बावजूद, इतनी धमकी के बावजूद इन लोगों ने अमन का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, अमन को भी क्या धमकी मिली थी संजय के द्वारा? बिल्कुल मिली थी कि आप जो है किसी से मतलब न रखिए हमारे गांव में। अच्छा, हमारे गांव के मैटर से दूर रहो। हाँ, तो अमन का कहना था कि हमारा किसी से कोई मैटर नहीं है, हम खेलते कूदते हैं, सबके साथ रहते हैं, जो हमसे प्रेम से बोलेगा हम उससे प्रेम से बोलेंगे, अच्छा, और जिसके लायक जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। मतलब आप किसी तौर पे ये समझाना चाह रहे हैं कि सजातीय मामला था, संजय यादव इसलिए इस मामले में कूदते हैं क्योंकि जो है संजय यादव की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। हाँ। और इसमें अमन सिंह को क्यों इन्वॉल्व किया गया? समझौते के लिए मुझे बुलाया हाँ, जाना मुझे चाहिए बुलाया था, गया। इसलिए वो उधर से टार्जन की तरफ से फील्डिंग करने लगते हैं, आपका ये कहना है। तो आप जी। समझिए कि ये अमन सिंह के भाई हैं जो ये बता रहे हैं कि मामला सजातीय था, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से तूल देने की कोशिश की गई। अन्य लोग भी, बाबा भी हमारे साथ हैं। आप क्या लगते हैं अमन के? बाबा। अच्छा, बाबा। तो अमन को सिखाया उखाया नहीं? मारपीट क्यों करने लगा लड़का? वो तो लड़का दौड़ने जाता है, उसको 4 दिन हुआ, उसको हमने कहा भी था कि हाँ भैया वो क्यों बुलावा करे, इतना जाया वाया तू, लेकिन अब वो ग्राउंड पे जाता है दौड़ने, आज से नहीं, आज साल 2 साल से कर रहा है। अब वो ये थोड़ी समझ रहा था कि हमको आज ये हो जाएगा, उसको तो मार दिए, और किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा यहाँ गांव में जाके पता कर लीजिए, किसी के कोई अच्छा, किसी से पहले लड़ाई नहीं थी? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। हम तो ये चाह रहे, अब ये नेता लोग जो हैं दौड़ के, उनको वोट की राजनीति रहती है, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ये लिए संजय यादव उनके पास बहुत फॉरवर्ड, मतलब तमाम वहाँ कमेडी करा थे भाई, और हमें सबके पास क्योंकि है नहीं, तो यही लिए वो ये चाहता है कि ठाकुर बनाम यादव हो ही जाए। हम तो ये यादव मामला है। यादव का है मामला, इसमें कहीं और किसी का नहीं है। अच्छा, तो आप देखिए, बाबा हैं, बाबा भी अपने पोते के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, और भी स्थानीय लोग हैं। क्या लगते हैं आप अमन के? भाई लगता है। अच्छा, अमन के भाई हैं आप। क्या है पूरा मामला? ये अमन को क्रिमिनल बनाने की कोशिश हो रही है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। क्रिमिनल तो वो खुद ही है, सस्ता माफिया जिसे कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, किसको कह सकते हैं? संजय यादव को। अच्छा। उसी ने जो है उसका सारा एक सुलझा हुआ रचा उसका खेल है। अच्छा। और अमन सिंह केवल उसमें शिकार बनाए गए हैं। केवल ये बीच बचाव करने गए थे इस मामले में। सिंह होने के नाते केवल इनको ये मुद्दा उछाला गया, जबकि वहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं के लोग थे और लड़ाई यादव से भी थी। ये केवल बीच बचाव कर रहे थे। जरा बताओ हमें, जो भी जानकारियाँ मिली हैं, संजय यादव वहाँ हमला करने गए थे या फिर संजय यादव को वहाँ बुलाया गया? संजय यादव जा रहे थे, इनको रास्ते में घेर के मारा गया, कि इन दोनों बातों के पीछे क्या मतलब है? नहीं, ये जो है ये खुद वहाँ पे गए थे। अच्छा, संजय वहाँ पर गए? हाँ, संजय वहाँ पे गए थे। और संजय तो ये बार हर वीडियो में कह रहा है, उनके घर वाले बार ये बयान दे रहे हैं कि वो तो वहाँ जा रहा था स्कूल में, उसको साइकिल वितरण करना था और उसके पैसे देने जा रहा था, कल साइकिल आने वाली थी। तो ये बताइए, स्कूल जा रहे थे तो स्कूल का रास्ता पलियस थोड़ी ना जा रहा है, वो सीधा रास्ता है, वो उधर क्यों गए फिर? अच्छा। थार इतना तेजी से लेके गया, और अगर उसके सामने कोई भी आता वो लड़का मर जाता। अच्छा, आप थे क्या वहाँ पर? हाँ, मैं उधर ही था, चौराहे पे। आपने देखा था थार को निकलते हुए? हाँ, मैं देखा था। हाँ, थार बहुत तेजी से गई। थार बहुत तेजी से गई थी, और ये जो लड़के थे 3-4 लोग, ये सारे लोग रोड पे ही खड़े थे। ये लोग सीधा उतरे, किसी से ना कुछ पूछे ना जांचे कौन है, क्या है, कैसे है, सीधा उतरते ही मारने लगे। अच्छा। हाँ, और ये लोग कम से कम 20-30 लोग थे, पूरा हथियार से लैस। अच्छा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उधर से कहा जा रहा है कि उधर से 20-30 लोग थे, इधर से कहा जा रहा है इधर से 20-30 लोग थे। नहीं, ये लोग मतलब थे 20-30 लोग, ये थे कौन जो 20-30 ये लोग सब थे? इन्हीं के साथ के लड़के थे। सब इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ के लड़के थे। और अमन के साथ कौन कौन था? अमन के साथ यही जो नाम लिया जा रहा है, संजय यादव, सॉरी ये संदीप यादव, नंदलाल यादव और लल्ला यादव। अच्छा, ये 3 ये 4 लोग 5 लोग गिनती के थे। अच्छा, तो क्या करने गए थे 4-5 लोग? ये लोग मैच खेलते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 4-5 लोग मैच कैसे खेल लेंगे? जैसे कि ग्राउंड था, वहाँ पे लड़के थे और सब लोग चले गए थे। ये लोग मैच खेल के लौट रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, और ये लोग इधर से जा रहे थे। मैच खेल के वापस आ रहे थे? क्योंकि इनकी गाड़ी का आप मुंह देखेंगे तो उधर ही की तरफ था। अच्छा। हाँ। ये लोग जा रहे थे, पूरा प्री प्लान था घेर के मारने का। हाँ। तो क्या धारदार हथियार लेकर भी आए? हाँ, इनके आप वीडियो में आप देख सकते हैं, इनके हाथ में तलवार भी है। तलवार से हमला किए अमन सिंह के ऊपर। इनका सिर पे लगा हुआ है चोट। और इनके तमंचा भी था इन लोग के पास में। हाँ, तमंचा से भी फायरिंग हुई थी वहाँ पे। और ये लोग इकट्ठे पहुंचे हैं और मारे हैं। केवल अमन सिंह, केवल सिंह होने की वजह से इनको केवल फंसाया जा रहा है।
जबकि मार खाने वाला सब इसमें यादव थे। अच्छा, जिनका विवाद था वो सब यादव थे। सब यादव थे। अमन सिंह को बेवजह फंसाया गया, अमन सिंह को चोट भी आ गई है। हाँ, अमन सिंह को चोट भी आई है और जितने भी यादव थे उनका कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, केवल अमन सिंह को फंसाया जा रहा है। क्योंकि हाँ, ये हमने भी देखा, जितने लोगों का बयान लिया जा रहा है, संजय यादव के परिवार के लोग हो या संजय यादव के जानने वाले लोग हो, वो सब बयान में सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो अमन सिंह का लेते हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि अमन सिंह का तो इसमें कोई रोल नहीं था, अमन सिंह मध्यस्थता कराने गए थे। ये बात अमन सिंह ने भी खुद कबूली है और उनके साथ जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने भी बताई है, और ये जो परिवार के लोग हैं ये भी बता रहे हैं। हमने सोचा दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में इन्वेस्टिगेशन भी कोई चीज़ होती है तो वो दोनों पक्ष से जब तक बातचीत नहीं होगी तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप कौन लगते हैं अमन के? अमन हमारा भाई है। अमन आपका छोटा भाई है। कैसा लड़का था अमन? लड़का तो बहुत बढ़िया है सर। गांव में पता कर लीजिए, कहीं ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना कहीं चौराहेबाजी करना, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ उसका एक शौक था खेलना, और मिलिट्री वगैरह की भर्ती देख रहा था। मिलिट्री में ओवर एज हुआ, पुलिस वाली देखा, पुलिस में एक बार गया, वो मेरिट में नहीं आया, दुर्भाग्य है उसका। आगे जो है एसआई की भर्ती आने वाली है, उसके लिए अपना तैयारी तो नाम आ गया, अब तो जीडी में नाम चढ़ गया, आप कैसे भर्ती वो सर उसका जो है दुर्भाग्य ही समझिए, उसके लिए क्या कहा जाए। और जहाँ तक सर बात ये हो रही है कि यादव बनाम ठाकुर है, सामंतवाद है, तो कम से कम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जैसे 25-30 लोग, या हम मान रहे हैं 10-20 लोग रहे हों, चूँकि हम लोग मौके पर नहीं थे, उसमें सिर्फ एक अमन सिंह, बाकी सब सजातीय यादव हैं। अच्छा, अगर अमन सिंह गुंडागर्दी करने गया था या कुछ गया था तो कम से कम उसमें 2-4-6 ठाकुर के लड़कों को तो होना था भाई। अपनी टीम के साथ जाता जैसे डायरेक्ट वो यादवों से लड़ने गया है, और जिस हिसाब से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि यादव बनाम ठाकुर, यादव बनाम ठाकुर, जब यादव बनाम ठाकुर था तो एक तरफ सारे यादव और एक तरफ अकेला कितना हावी हो गया था अमन सिंह, अकेला ठाकुर, कि इतने लोगों को मार भी दिया और खुद के ऊपर मार भी लिया, उसके बाद जाके अस्पताल में भर्ती हो गया। कहानी यही बनाई जा रही है कि अमन सिंह को जो चोट लगी, इतने जैसे संजय यादव को मारा उसने, उनके ड्राइवर को मारा, और सबको मारने के बाद में अपने ऊपर मार खाया और तब जाकर के अस्पताल में भर्ती हो गया। इतना बड़ा रंग दिया जा रहा है, यही रूप दिया जा रहा है। आप बताइए, ऐसा संभव है कि अकेला लड़का 10-20 लड़कों को मारे और उसके बाद में अपने ऊपर मार खाए, उसके बाद अस्पताल भर्ती हो जाए? तो आप लोग निष्पक्षता से जांच कीजिए कहाँ क्या है। और हमें लगता है जैसे संजय यादव है, लड़का पॉपुलर हुआ, ठीक है, 20-22 साल का लड़का है, इतनी पॉपुलरिटी मिली, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग जलते थे क्या उससे? नहीं, जलने वाली कौन सी बात है सर? जलने वाली कोई तो बात यही कह रहा है कि हम जो है थार ले लिए तो लोग हमसे जलने लगे। हम ऐसे ही हवा में एक पोस्ट डाल दिए थे जिला पंचायत चुनाव लड़ने का। हमारे घर से उसके घर की दूरी 2 किलोमीटर। अच्छा ना, जिला पंचायत लड़े हो या विधायकी लड़े, हम लोग अपने इस 4 किलोमीटर के अंदर में सिर्फ 2 घर राजपूत। कोई विधायकी लड़ जाए, कोई जिला पंचायती लड़ जाए, हम लोगों को तो वोट ही देना है, जिससे संबंध होगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल। ना हमको जिला पंचायती लड़ना, हम न प्रधानी लड़ते हैं, ना हम सदस्य लड़ते हैं, तो हमसे जलन करेंगे क्यों? वो आगे बढ़ रहा है, ये तो और अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाए वो। लेकिन शायद उसके उस लड़के के ऊपर अगर राजनीतिक लोग हाथ ना रखते तो ये शायद यादव बनाम ठाकुर ना होता मामला। तब मामला ये होता, 4-6 लोग बैठते, मानिंद लोग बैठ करके अपना सुलह समझौता करा के बात खत्म कर देते। और जो भी लोग इससे सोच रहे हैं राजनीतिक लाभ मिलेगा, कोई भी यूट्यूबर हो, उसके साथ जो है 4 लाख 6 लाख फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन वो 4 लाख 6 लाख वोट नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात। वो वोट नहीं है, फॉलोवर अलग चीज़ है, वोट अलग चीज़ है। और कम से कम इन माननीय नेताओं को ये सोचना चाहिए, पता नहीं ईश्वर इनको किस दिमाग से ये लोग है कि एक फॉलोवर है उसको इस हिसाब से कर लो, साथ मिला लो। अरे वो आप उसका प्रोग्राम लगाएंगे, ये अलग चीज़ है कि 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वो 10,000 आपको वोट में कन्वर्ट करा देगा, ये असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें हैं निकलकर सामने आ रही। कुछ स्थानीय लोग और भी हैं, क्या लगता है कि अच्छा संजय यादव के बारे में आप बताइए ज़रा। संजय तो कैसा लड़का था? जी, अरे लड़का तो सर सही वो भी है, संजय यादव भी गलत नहीं है। अच्छा। और ये अमन सिंह भी, मतलब ये सब एक साथ में ही हमेशा रहते थे। और मेरा तो फिलहाल नहर पे घर है, जो है हमारे करीब बगल में उनका भी घर है, संजय यादव का। लेकिन हमेशा हम देखते थे कि साथ में लगभग अभी 10 दिन 15 दिन या महीने 2 महीने हमेशा बैठते उठते थे।
और ये मामला सर तो अभी हम जान रहे हैं हमारे एकदम सामने ही हुआ था सर। ये करीब करीब 3-4 दिन पहले नहर पे हमारे घर के बगल में नहर पे थोड़ा बहुत इनका तूतू ममे हुआ, तो उसमें संदीप यादव जो थे और सरदार यादव की इनकी सबकी थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई थी फ़ोन के लिए। तो उस समय मैं था वहाँ पे। तो यमन सिंह के पिताजी भी वहाँ गए और उनके दादाजी भी गए, जो अभी शिव सिंह बात कर रहे थे। तो वहाँ पे सुलह समझौता हुआ, सबके सामने हुआ, सबके बीच में हुआ कि जो है कि अब आगे से सब लोग भैया समझ बूझ के रहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब ये जो है सर, जो बात आ रही है कि रुपए पैसे वाली की ये रुपए वाले ज़्यादा हो गए, या उनके लिए ये बोल रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं सर, तो कमाने खाने के तो सबका एक जरिए होता है सर। ईश्वर करे कि सब लोग कमाए खाएं और सबके पास धन दौलत हो। लेकिन सर ये बाकी रही बात ये इतना कि जो ये राजनीतिक वाली बात हो रही है, हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि ये अगर शायद बड़े लोगों का हाथ ना हो तो सर इनका सबका अगर चले तो ये सब अब तक दोनों लोग बात बन जाती हैं। लेकिन बड़े इसमें लोग सर- इन्वॉल्व इसमें सर सिर्फ उलझाया जा रहा है मामला, सुलझाया नहीं जा रहा है सर, इसमें सिर्फ उलझाया जा रहा है सर। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पूरा मामला बच्चों की मारपीट का मामला है, दो गुटों की मारपीट का मामला है। लेकिन इस मामले को जो तूल दिया जा रहा है वो ये कि ठाकुर बनाम यादव है और इसमें कुछ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग इसमें प्रॉफिट लेने के लिए गगन यादव जैसे लोग जो है वो संजय यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरा मामला ये सजातीय मामला बताया जाए, जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन की हमारे आधार पर। अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके आधार पर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल दो बच्चों की दो गुटों की ये छोटी मोटी बहस बड़ा रूप ले लेती है और उसके बाद ये इतनी बड़ी मारपीट हो जाती है। आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें।